वीर वीरम देवराज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण शाखा की राम भक्ति कविता परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि लोकप्रिय कवि संत तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड के पदों को पढ़ा है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अयोध्या कांड के ही विभिन्न पदों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अयोध्या कांड का यह एक पद, छंद राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा, राम सकल बनचर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परितोषे, विदा किए सिर नाई सिधाई, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एहि वेद सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई, जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु, फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बरबेली विताना, सुर तरु सरिस सभाए सुहाए, मन हो विबुध बन परिहरि आए, गूंज मजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देवी। इस छंद की पृष्ठभूमि प्रसंग के अंतर्गत विद्यार्थियों को यह जानना आवश्यक है कि जब श्री राम महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं, महर्षि वाल्मीकि और श्री राम के मध्य चित्रकूट निवास स्थान संदर्भित प्रसंग चलता है, तब वहाँ जो संवाद चलता है और संवाद के चलते वहाँ के जो वनवासी है वो श्री राम का नाम सुनकर उनके दर्शन करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं और उनसे मिलने के लिए आते हैं, और उनके श्री राम के मध्य जो संवाद चल रहा है उसी संदर्भ में यह छंद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा, राम सकल बनचर सब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। अर्थात श्री राम केवल और केवल प्रेम के प्यारे हैं, प्रेम के भूखे हैं, और इस बात को जो जान निहारे लोग होते हैं, जो जानने वाले लोग होते हैं, अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी पुरुष इस बात को भली भांति समझते हैं कि श्री राम प्रेम के प्यासे है या प्रेम के भूखे है। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितो से। जब राम का नाम सुनकर वहाँ के वनचर वनवासी लोग उनसे मिलने आए थे, तो उनसे संवाद करने के पश्चात अत्यंत ही प्रसन्न भाव से श्री राम ने मीठे वचनों से उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया और उन्हें चित्रकूट से विदा किया। विदा किए सिर नाई सिधाए और प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। विदा किए, श्री राम ने उन वनवासी लोगों को प्रेम स्नेह के साथ विदा किया और सभी वनवासी श्री राम का नाम लेते हुए प्रेम स्नेह से उनके गुण गाते हुए अपने अपने घर गए। और एहि वेद सिय समेत दो भाई, और इस प्रकार से उस चित्रकूट में, उस जगह में सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ राम निवास करने लगे हैं। बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई, और सुर मुनि सुखदाई, देवताओं को, ऋषि मुनियों को सुख देने वाला जो वो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ऋषि मुनियों को सुख देने वाले श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो वनु मंगलदायक। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब से रघुकुल नायक श्री राम ने चित्रकूट में रहना प्रारंभ किया है, तब से वहाँ उस क्षेत्र में मंगल ही मंगल है। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना।
कहने का अभिप्राय है कि वहाँ अनेक प्रकार के जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं जो फूलने लगे, फलने लगे, और उन पर लिपटी हुई जो सुंदर बेलें हैं, बेलों के जो मंडप है, वो भी है जो सुंदरता बिखेरने लगे हैं, और ऐसा लगता है कि वे कल्प वृक्ष के समान लग रहे हो। मानो कि जो देव मुनि है, जो ऋषि मुनि है, देवताओं ने अपनी अपनी जगह छोड़कर, उस नंदन वन को छोड़कर, अपनी अपनी जगह छोड़ करके उस चित्रकूट नंदन उस चित्रकूट में आ गए हैं। और अ, गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। कहने का अभिप्राय है कि जो वहाँ पशु पक्षी है, जो छोटे छोटे जीव जंतु, छोटी छोटी प्रजाति के जो जीव जंतु, विभिन्न प्रजातियों के जो जीव जंतु है, वो ऐसा लग रहा है कि जो भौरे है वो सुंदर पंक्तियों में अपनी सरस गुंजाए करने लगे हैं, अपनी सरस वाणी से है जो उस माहौल को मंत्रमुग्ध करने लगे हैं। सुख देने वाली जो शीतल मंद और सरस सुगंधित जो हवाएं हैं वो प्रवाहित हो रही है। और कहने का अभिप्राय है कि संपूर्ण जो परिवेश है वो अत्यंत ही सुखदायक और मनोहर बन गया है। अब ये जो दोहा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर और भांति भांति बोल ही विहग श्रवण सुखद चित्त चोर। पहले भी आपको बताया हुआ है कि इस छंद की यही विशेषता है कि इसके अंत में दोहा होता है। और इसका जो अभिप्राय है, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में जो नीलकंठ है, नीले कंठ वाले अर्थात मोर के बारे में कहा गया है, और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी है, तोते, पपी है, चकवे और कोयल, चकोर आदि, जो जितने भी पक्षी है वो वहाँ के निवास करने वाले, जो वहाँ के जो वासी है, जो लोग हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं, और उनके मन को, चित्त को चुराने वाली विभिन्न प्रकार की तरह तरह की मीठी और सरस बोलियां बोलते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस छंद को तुलसीदास जी ने बड़े ही सरस भाषा में लिखा है। और विशेष के संदर्भ में या विशेष के अंतर्गत आप यह लिखेंगे कि जो वहाँ के वनवासी है, वो वनवासी जैसे ही श्री राम से मिलने जाते हैं तो उनके मध्य जो संवाद चलता है, तो यह उनकी एक प्रकार से श्रद्धा है, उनकी भक्ति है, उनका एक निष्ठ प्रेम है। और यहाँ पे प्रकृति का मनोहर मन भावा चित्रण हुआ है। और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ की जो शैली है, आप जब हम इसे पढ़ते हैं, हमने जो इसे पढ़ा है, तो इसमें है जो परिगणन शैली है, अर्थात आप है जो वहाँ वहाँ का जो सजीव चित्रण है वो प्रस्तुत कर रहे हो अनुप्रास अलंकार के साथ। यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। तो इस प्रकार से आज हमने इस छंद को पढ़ा है, और आगे के वीडियो में हम अन्य छंद भी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभकामनाएं।